आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है आशीष को काम करने देना। आशीष को काम करने देना। तो क्या मेहनत करना और काम करना बस आपका जीवन रह गया है? क्या आपको ऐसे लगता है कि मेरे जीवन का चक्का, वो पहिया घूम तो रहा है पर मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा हूं? तो आपको बता दूं कि आशीष का अर्थ है परमेश्वर के वायदों को अधिकार सहित अपने जीवन में लागू करना। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आशीष का अर्थ है परमेश्वर के वायदों को अधिकार सहित अपने जीवन में लागू करना। मैं मेहनत करने के विरोध में नहीं हूं, क्योंकि मेहनत करने की प्रवृत्ति परमेश्वर ने खुद मनुष्य में डाली है। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपकी मेहनत और आपका काम परमेश्वर की आशीष के साथ संतुलित हो। हालेलुया। आपकी मेहनत और आपका काम परमेश्वर की आशीष के साथ संतुलित हो जाए। तो पिछले हफ्ते मैंने आपको सिखाया था कि आशीष के योग्य बनना, और आज मैं आपको उस आशीष को कैसे काम करने देना है यह बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस इंटरनेट के जरिए स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा से जितने लोग जुड़े हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आशीष को काम करने देना। आशीष क्या काम करेगी? सबसे पहला काम, आशीष को आपको धनी बनाने दो। आशीष को आपको धनी बनाने दो। पढ़िए नीति वचन की पुस्तक अध्याय 10 और वचन 22, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 22। धन यहोवा की आशीष है, आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। तो यह इस वचन में दुख शब्द का अर्थ कड़ी मेहनत है। हालेलुया। इस वचन में दुख शब्द का अर्थ कड़ी मेहनत है। लेकिन मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि मैं काम करने के विरुद्ध नहीं, क्योंकि दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 3 और वचन 10 कहता है कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो वो रोटी भी ना खाए। कंफ्यूज ना होइए, ध्यान से सुनिए। काम परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं ताकि उस काम के द्वारा परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके, उस काम के द्वारा परमेश्वर आपको धनी बना सके, आपको बढ़ा सके। समझने के लिए व्यवस्था विवरण अध्याय 28 जरूर पढ़िए और उसका वचन 8 खास रूप से जरूर पढ़िए। पर कड़ी मेहनत दिखाती है कि आप अपनी जरूरतों के दबाव में खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं, खुद दुख उठा रहे हैं। तो काम परमेश्वर आपके हाथ को आशीष करते हैं काम करने के लिए कि आप उसके द्वारा धनी बन सके या आशीषित हो सके, बढ़ सके। लेकिन कड़ी मेहनत दिखाती है कि आप अपनी जरूरतों के दबाव में आकर खुद दुख उठा रहे हैं। पर कोई कह सकता है पास्टर जी मुझे अपनी जीविका भी तो कमानी है। तो ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या उद्धार आपने कमाया था? नहीं। आपने उद्धार को परमेश्वर के अनुग्रह स्वरूप विश्वास से लिया था। क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपने कमाया था? क्या अपनी चंगाई, जिसके लिए आप जगह जगह घूम रहे थे, कमाई थी? तो आशीष को कैसे कमा सकते हैं? हालेलुया। तो आप आशीष को भी कमा नहीं सकते, पर आपको ऐसे काम करना है कि आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप उस काम को ऐसे कीजिए कि वो मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर इस काम में मिलने वाली कमाई से कहीं अधिक मुझे आशीष देंगे। और जब आप ऐसा विश्वास करेंगे तब परमेश्वर की आशीष अपना पूरा काम करेगी और आपको धनी बनाएगी।
आशीष को काम करने दो। आशीष क्या काम करती है? दूसरा काम, आशीष को आपको उठाने दो। आशीष को आपको उठाने दो। पढ़िए व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 6 और वचन 11। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 और उसका वचन 11। और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो वो सब कुछ जो आपने नहीं लगाया, नहीं उगाया, नहीं बढ़ाया, वो सब परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी के लिए आपको देंगे। लेकिन मैंने कई लोगों को ऊपर उठने के लिए लड़ते देखा है, विरोध करते देखा है, टांग खींचते और उन्हें गिराते भी देखा है। लेकिन आज इस वचन के सुनने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको आपकी आशीष उठाएगी। हालेलुया। हो सकता है कि लोग आपसे कह रहे होंगे तुझसे नहीं होगा। हो सकता है कि आप विरोधियों से घिरे हो जो आपको आगे उठने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते। हो सकता है कि आप बार बार नाकाम हो रहे होंगे, तो भी मैं कहूंगा आशीष को काम करने दो। हालेलुया। फर्क इतना है, जब आप अपनी बल से, अपनी शक्ति से कुछ करने की कोशिश करते हैं, तब आप परमेश्वर की शक्ति से पीछे हट जाते हैं। ध्यान से सुनिए, जब आप अपनी शक्ति से कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तब आप परमेश्वर की शक्ति से बाहर हो जाते हैं। जब परमेश्वर यूसुफ को उसे उठाने के लिए स्वप्न दर्शन से उससे बातें कर रहे थे, स्वप्न और दर्शनों से उससे बातें कर रहे थे, तब उसके साथ क्या हुआ? उसके ही भाइयों ने उसे मारा और एक ऐसे खड्डे में डाल दिया जहां से वो खुद उठ नहीं सकता था। आपको बताऊं, वहां पर आशीष ने काम किया। वो आशीष जो परमेश्वर उसे उठाने के लिए उसे देना चाहते थे, आशीष ने वहां काम किया। उसके भाई तो उसे मार देना चाहते थे, लेकिन आशीष ने सही समय पर, सही स्थान पर मिस्रियों को भेजा। उन मिस्रियों ने यूसुफ को खरीद लिया और अपने साथ मिस्र देश ले गए। मिस्र देश में भी यूसुफ की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो खुद को उठा सकता, खुद को खड़ा कर सकता, क्योंकि वहां पर वो गुलाम था, खरीदा हुआ गुलाम था। फिर उसके बाद उसे जेल में भी डाल दिया गया। आपको पता है, उत्पत्ति अध्याय 39 वचन 2 कहता है कि परमेश्वर की आशीष यूसुफ पर थी, इसलिए वो समृद्ध हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो समृद्ध हुआ। यूसुफ अपने रंग रूप के कारण नहीं, यूसुफ अपने परिवार के कारण नहीं, यूसुफ अपनी पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं, यूसुफ अपनी बुद्धि के कारण नहीं, यूसुफ अपनी आशीष के कारण उस देश का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। हालेलुया। अगर आप भी किसी ऐसे खड्डे में पड़े हैं जहां से आपको आपकी बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही, जहां से आप खुद को निकाल नहीं सकते, तो आज परमेश्वर को पुकारिए और कहिए कि परमेश्वर मुझे भी उठा, मुझे भी उठा परमेश्वर, मुझे ऊपर उठा जैसे आपने यूसुफ को उठाया है। ये किसके लिए है मैं नहीं जानता, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप ऐसी प्रार्थना करें कि जैसे आपने यूसुफ को उठाया, आप मुझे उठा लीजिए। थैंक यू जीसस। आशीष को काम करने दो। तीसरी बात, आशीष क्या काम करती है? आशीष को आपको बचाने दो। आशीष को आपको बचाने दो। पढ़िए भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 23 वचन 5। भजन संहिता उसका अध्याय 23 और वचन 5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए वेग बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब आपके साथ अन्याय हो रहा हो या आपके ऊपर
आपको फंसाने के लिए, आपको धोखा देने के लिए आप पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हो, उस समय आप फटाफट खड़े हो जाते हो और अपनी सफाई देने लग जाते हो। पर आपको बताऊं, जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगाया, उसे फंसाने के लिए उस पर झूठा इल्जाम लगाया, तो यूसुफ ने अपने पक्ष में कोई सफाई नहीं दी और ना ही उसने जेल से बाहर आने के लिए कोई मुकदमा दायर किया। पर उसने क्या किया? आशीष का इंतजार किया, आशीष को काम करने देने का इंतजार किया है। हां, ये रातों रात नहीं हुआ। आप सोचो कि आज वचन हुआ है, आज प्रार्थना होगी और ये रातों रात हो जाएगा। ये रातों रात नहीं हुआ, पर यह सच्चाई है कि परमेश्वर ने यूसुफ का पूरा बदला लिया। बाइबल पढ़ने वाले आप सब जानते हैं कि परमेश्वर से बड़ा बचाने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। इसलिए अपना युद्ध आपको नहीं लड़ना, अपनी सफाई आपको नहीं देनी, आपको दीन होकर परमेश्वर के आशीष के काम करने का इंतजार करना है, जब तक परमेश्वर आपके सताने वालों के सामने मेज ना बिछा दे। दूसरी बात इस वचन में लिखी है, तेल जो अभिषेक को दिखाता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 वचन 27 कहता है कि अभिषेक तुम्हें सिखाएगा। इसलिए आप हिसाब किताब लगाते मत बैठो कि पता नहीं मैं जिंदगी में कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं जिंदगी में उठ भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभिषेक आपके आगे कोई भी निराशाजनक परिस्थिति को टिकने नहीं देगा। हालेलुया। अभिषेक के सामने कोई भी निराशाजनक स्थिति टिक नहीं सकती। अभिषेक आपको किसी भी परिस्थिति से लड़ने और उस पर जय पाने के योग्य बनाता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपका अभिषेक किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए और उस पर जय पाने के लिए आपको योग्य बनाता है। हम सबको मालूम है, अब्राहम हमारे विश्वास का पिता और आशीष का मूल है। पता क्यों? क्योंकि अब्राहम आशीष पर निर्भर रहकर आशीष को पाना सीखा है। आशीष क्यों? अब्राहम क्यों आशीष का मूल बन गया? क्योंकि उसने आशीष पर निर्भर रहकर आशीष को पाना सीखा है। हालेलुया। उस आशीष पर निर्भर रहकर उसने जहां खोदा वहां पानी निकला। उस आशीष पर निर्भर रहकर उसने जहां बीजा वह 100 गुना फल आया। हालेलुया। ऐसी आशीष आपके जीवन में आनी है तो, यह काम आपके जीवन में होना है तो, अब्राहम की मूल की आशीष आपको मिलनी है तो, आशीष आपको जहां चाहती है वहां ले जाने दो। हालेलुया। जहां खड्डा खोदने को कहती है खोदने दो, जहां बीज डालने को कहती है बीजने दो। हालेलुया। अपनी बुद्धि का सहारा मत लो, पर उस अभिषेक के तेल में चलो जो परमेश्वर ने आपके ऊपर उंडेला है। हालेलुया। आशीष को काम करने दो। आशीष क्या काम करती है? चौथी बात, आशीष को प्रचार करने दो। आशीष को प्रचार करने दो। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10। यूहन्ना 10 का 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आए हैं, उस जीवन का प्रचार हम करते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि आशीष को प्रचार करने दो। जब आप आशीष में जीते हो, जब आपके पास जब आप अपना जीवन चिंता में और कड़ी मेहनत में नहीं गवाते, जब आपके पास समय, पैसा, शक्ति, अभिषेक सब कुछ होता है, तब आपका जीवन खुद दूसरों के लिए प्रचार बन जाता है।
हालेलुया। आपका जीवन खुद दूसरों के लिए प्रचार बन जाता है। दूसरे लोग आपके अंदर परमेश्वर के आशीषित बेटे और बेटी को देखते हैं। हालेलुया। वो आपके पास खुद आएंगे वो पाने के लिए जो आपके पास है। आशीष इस अंधकार में संसार के में प्रकाश का काम करती है। हर किसी को आशीष चाहिए। हालेलुया। आपके पास जो आएगा हर किसी को आशीष चाहिए, पर आप जानते हो कि आशीष का देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। आशीष का देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। इसलिए जब वो लोग आपके पास आए, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताओ, उन्हें प्रभु के भवन के बारे में बताओ और उन्हें लेकर आओ। आशीष